निश्चय एकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। हम परसेंट का प्रतिशत का एक भाग पढ़ चुके थे और हम उस प्रतिशत की शुरुआत करते हैं दूसरे भाग से, जो शून्य से शिखर तक, जीरो से हीरो बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। तो आइए हम लोग सीखना शुरू करते हैं। इस कुछ प्रश्न दिए हुए हैं बोर्ड पे, तो आइए हम लोग लगाना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। एक एक बात को बड़ा बारीकी से समझेंगे ताकि आपके एग्जाम में वो प्रश्न गलत ना हो पाए जो बहुत आसान हो। देखिए आइए, ये दिया हुआ 1500 का यक्स परसेंट प्लस 50 बराबर 500 है। तो यहाँ पूछने का तात्पर्य है कि यक्स बराबर क्या होगा, यक्स का मान क्या आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वो काम करेंगे जो इसमें दिया है। आइए, 1500 का मतलब गुणा और यक्स, इस परसेंट को हटाए हैं तो हम सिखाए हैं कि इस परसेंट को जब हटाएंगे तो बटा में क्या लिख देंगे 100 प्लस क्या हो जाएगा 50 बराबर 500। क्लियर। पक्षांतर भी हम बताए हैं। अब ये सीक्वेंस अलग हो गया, ये बात अलग हो गई। तो आइए हम इस जीरो से इस जीरो को कटाएंगे। ये गुणे का चिन्ह है तभी कटाएंगे, अन्यथा यहाँ प्लस रहता या फिर माइनस रहता तो ऊपर नीचे नहीं कटाएंगे। क्लियर। गुणे का चिन्ह है तभी ऊपर नीचे हम कटा सकते हैं। तो हो जाएगा 15x प्लस 50 बराबर 500। तो आइए 15x बराबर 500। अब ये प्लस था तो पक्षांतर जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 50। तो 15x बराबर 500 में से 50 को घटाएंगे तो 450 हो जाएगा। और x बराबर इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह है तो 450, और जब गुणा जब इधर पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा बटा 15। तो 15 तिया 45। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 30। तो हमारे x का मान कितना आ गया 30 आ गया। मैं पूरे यकीन के साथ कर सकता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। दूसरा सवाल दिया हुआ है 348 का 66.2/3% कितना होगा। तो आइए इस सवाल को करना शुरू करते हैं, यहीं पे करना शुरू करते हैं। तो 348 को 348 लिख देंगे और का मतलब होता है गुणा लिख देंगे। अब ये मिश्र भिन्न में है तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 66 तिया 198 और इस ऊपर वाले को जोड़ देते तो हो जाएगा 200 बटा के 3। अब देखिए इस परसेंट को हटाएंगे तो पूरे के बटे क्या करते हैं 100। तो इसके बटे 1, तो हम इसको सिखाएं कि ऊपर ऊपर का गुणा अंदर का गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 348 गुणे 200 और ये बटा के 3 गुणे क्या हो जाएगा 100। ये 100 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 3 से इसको कटाएंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18 और गुणे 2 बच गया। तो 6 दूना के 12 को 2 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 एक 3 और 2 एकम 2। मेरा उत्तर आ गया 232। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये भी भिन्न पूछ रहा है कि 348 का 66.2/3% कितना होगा। तो 232 होगा, यानी इसका 66.2/3% बराबर कितना हो जाएगा 232 हो जाएगा। ये कोरिलेट करने के लिए मैं बता दिया था, आपको समझा दिया था। तो कोरिलेट करिए कि 66.2/3% बराबर कितना हो जाएगा 232 अंक होगा। यहां से प्रश्न की शुरुआत कर देता है कि जब प्रश्न पूछ दे कि 66.2/3% अगर 232 के बराबर है तो वह पूर्ण संख्या क्या रही होगी जिसका भाग 232 हुआ है। तो हम बताएं एक एक नियम से, फिर मेरा मान कितना आ जाएगा 348। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि इस बात को भी आप समझ गए होंगे। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपके बैंक में, टेट में, या फिर सिपाही में, या फिर एसएससी जीडी में, यूपीएसआई में छोटा सवाल देता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब उसको अच्छे तरीके से नहीं करते तो सवाल हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आइए एक सवाल और यहाँ दिया हुआ है, कहा है कि 80 का मतलब फिर क्या करेंगे गुणा यक्स परसेंट। तो यक्स बटा के क्या कर देंगे 100। जब परसेंट को हटाएंगे तो हम बटा में क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, बात हम समझाए हैं। बराबर 7.2 है। फिर दशमलव को जब हटाते हैं तो विपरीत में 10 लिखेंगे। अब ये समीकरण मेरा बन गया। तो अब आइए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो मेरा समीकरण बना 8 गुणे यक्स बटा के 10 बराबर 72 बटा के 10। अब ये 10 क्या है मेरा, ये 10 क्या है भाग है।
तो जब 10 भाग है तो हो जाएगा 8 गुणे यक्स बराबर 72 गुणे 10 बटा के 10। अब ये क्या है, ये मेरा क्या है, गुणा है तो ये भाग हो जाएगा, तो यक्स बराबर 72 गुणे 10 बटा के 10 गुणे 8, तो ये 10 10 से कट गए, 8 9 72, तो यक्स का मान मेरा क्या आ गया 9। तो यक्स का मान क्या मेरा आ गया 9। तो इस प्रश्न का सेंस अब समझिए, क्या बेसिक लॉजिक है, कह रहा है कि यक्स का कितना परसेंट जो होगा वो 7.9 होगा। तो ये समझिए कि 80 का कितना परसेंट जो होगा वो 7.9 होगा, तो 80 का 9% जो होगा 7. क्या होगा 9 होगा। देख लीजिए 80 का मतलब गुणा 9%, परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100, तो बराबर 0 से 0 काट दिए, 9 8 72 बटा के 10, तो एक अंक पे 0 है तो कितना है 7.2। इस तरीके से अब सवाल को आप समझेंगे तब जाकर परसेंटेज आपका क्या होगा, क्लियर होगा। आइए हमारे यहाँ तीसरा सवाल दिया हुआ है, यहीं पे लगाते हैं 330 का, तो का कहीं भी दिया हो तो गुणा कर लेते हैं। 330 का मतलब गुणा यक्स, इस परसेंट को जब हम हटाएंगे तो बटा में क्या लिख देते हैं 100 बराबर 960। फिर लिखा है का मतलब गुणा 33%, इस परसेंट को हटाएंगे तो बटा क्या लिख देंगे 100। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। आइए अब जब इसको हम करेंगे 1 0 से 1 0, जब ऊपर है चिन्ह गुणे का तो कट जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 33 यक्स बराबर 960। यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगा, 96 गुणे 33 बटा के 10। अब एक चीज देखिए, अब फिर यक्स का जब मान हम निकालेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 33 यक्स बराबर 96 गुणे 33 बटा के 10। अब ये जब गुणे का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। आइए तो यक्स बराबर हमारा 96 गुणे 33 बटा के 10 गुणे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 33, तो 33 कट गया, तो यक्स बराबर हो जाएगा 9.6। तो यक्स बराबर कितना मेरा आ गया 9.6। मुझे आशा नहीं पूरा विषय। एक चीज और है, यहाँ पे अभी 10 छूटा हुआ है सर, यहाँ पे अभी बटा में 10 छूटा हुआ है, यहाँ पे इस 10 को हम नहीं ले पाए हैं, तो जब 10 का यहाँ गुणा कर देंगे तो मेरा यक्स का मान जब हो जाएगा 9.6 गुणे 10 का जब गुणा हो जाएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा 960 और एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो यक्स का मान अब निकला 96। यहाँ हमारा गलत निकल रहा था क्योंकि हम यहाँ 10 को क्या कर रहे थे, हम छोड़ रहे थे। यही जल्दबाजी में क्या होता है, गलती हो जाता है। 10 को छोड़ दे तो मेरा उत्तर आता 9.6, लेकिन उत्तर ऑप्शन में भी रहता है, लेकिन हमारा उत्तर क्या हो जाता है गलत। तो आइए यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ गया 96 आ गया। इस पूरे प्रश्न का उत्तर कितना आ गया 96। आइए देखिए हम लोग अगले सवाल को लगाना शुरू करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ, अगला प्रश्न दिया हुआ बोर्ड पे लिखा हुआ 120 का 15%। 120 का मतलब बता दिया हूं गुणे 15% को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे बटा 100 प्लस 100 का 25%, 100 गुणे 25 बटा के क्या लिख देंगे 100। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 5 5 3 15 और 5 गुना के 10, फिर 2 6 के 12 36 18। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 2 0 से 2 0, यहाँ क्या कर देंगे 25। तो आइए 8 5 13 को 3 हासिल 1, 2 1 3 3 1 4 कितना हो जाएगा 43। 43 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा 43। अब आइए हम प्रश्न नंबर 6वें को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6वें को आखिर करें कैसे। बहुत आराम से समझने का प्रयास करिए क्योंकि बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत सीरियस और बहुत गंभीर बात है। लिखा हुआ है 270 का 30%। 270 हम बताया हूं कि का को क्या लिख सकते हैं गुणा 30%, 30 और इस परसेंट को हटाएंगे तो बटा में क्या लिख देंगे 100। फिर लिखा है प्लस 64 का 64, अब इसका का मतलब क्या लिख देंगे गुणा, फिर 5/8। क्लियर। तो अब कटाना शुरू करें। अब ये इसका नहीं कटेगा और यहां से इसको नहीं कटेंगे, प्लस है चूंकि ये चीज इधर से कटेगा ये चीज इधर से कटेगा, तो 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए। तो आइए 7 3 के 21 को 1 और 3 दूना के 6 6 6 1
6 2 8 81 हो गया प्लस यहाँ देखिए 8 8 64 8 पटे क्या हो गया 8 5 40 तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और 8 4 12 कितना हो जाएगा 121 इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो जहां जहां ये प्रश्न में ये दिया हो ये दिया हो ये दिया ये बैंक के सवाल बैंक के एग्जाम में बहुत सारे को हर एग्जाम में आते हैं लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।